साथियों को सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि प्रशासन के इतने दबाव के बावजूद आज आप इतनी बड़ी संख्या में देश भर से, खासकर हरियाणा से किसान उचाना की नई अनाज मंडी में पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका प्रेम, जो आपका स्नेह, जो आपका विश्वास हमारे ऊपर है, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस विश्वास को बनाए रखने के लिए यदि हमें अपनी जिंदगी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन आपका विश्वास हम नहीं टूटने देंगे। आज हमने देखा किस तरीके से आसपास के गांव ने, उचाना के आसपास के गांव ने विशेष तौर पे दूध का, लस्सी का, केलों का, ब्रेड पकौड़ों का, चाय का जो लंगर लगाया वो बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त था। कई गांव ने 250-250 दर्जन केले ले आए, वहां पे कई गांव से 2-2, 3-3 क्विंटल दूध आया, 2-2, 3-3 क्विंटल लस्सी आई कई गांव से। और जिस तरीके से हरियाणा को कहा जाता है ना कि जहां दूध दही का खाना वो मेरा प्रदेश हरियाणा, तो जो आज पंजाब से, जो आज राजस्थान से, जो आज कर्नाटका से, उत्तर प्रदेश से किसान भाई आए थे, उन सबको आपने ये दिखा दिया कि भाई वाकई में जो हरियाणा प्रदेश है यहाँ दूध दही का खाना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रशासन ने कल से ही हमारे लोगों को नोटिस भेजना शुरू किया, और सबसे खराब बात मुझे ये लगी कि उन्होंने टेंट वालों को, उन्होंने साउंड वालों को थानों में बुला बुला के धमकाया कि अगर इस इलाके में काम करना है तो किसानों के लिए टेंट और साउंड सिस्टम नहीं लगाना। देखिए, सरकार की लड़ाई, प्रशासन की लड़ाई आंदोलनकारी लोगों से है। वैसे लड़ाई होनी नहीं चाहिए, ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, हमारा अधिकार है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अगर सरकार, प्रशासन हमारे से अपनी लड़ाई मानता है तो वो हमारे ऊपर कार्रवाई कर लेता, हमें नोटिस दिए, चाहे तो हमें गिरफ्तार कर लेता, जेल में डाल देता। अब जेल में डाल दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम खुशी खुशी सारी चीजें स्वीकार करेंगे। लेकिन एक मजदूर आदमी जो अपना मजदूरी दिहाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालता है, उसको थानों में बुला के ये कहना कि तुम्हारा टेंट, तुम्हारा साउंड अगर किसानों के लिए चला गया तो तुम्हें इस इलाके में काम नहीं करने देंगे, तुम्हारा सारा सामान जब्त कर लेंगे, मतलब ये नीचता की तमाम हदें पार करने वाली चीज थी। आज तक हमें भी 14 साल हो गए सामाजिक जीवन में, कई बार आंदोलनों में, कई बार प्रोग्रामों में मुकदमे हो जाते हैं, नोटिस हो जाते हैं, लेकिन ऐसी चीज हमने पहली बार देखी। इस तरीके का मतलब घटियापन जो प्रशासन द्वारा किया गया, मतलब उसकी तो जितनी ज्यादा निंदा करें वो ही कम है। और साथियों, मैं एक बात जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो हमारे बाहर से साथी आए थे, पंजाब से, राजस्थान से, अलग अलग जगहों से आए थे, मैं उनसे एक चीज के लिए क्षमा भी मांगना चाहूंगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी सारी व्यवस्थाएं करना, स्टेज की व्यवस्था करना, मैट कारपेट की, साउंड की व्यवस्था करना, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि प्रशासन ने जो तानाशाही करी, उस तानाशाही के कारण कोई भी व्यक्ति यहाँ पे साउंड और टेंट का सामान देने को तैयार नहीं था, इसलिए ये सारी अव्यवस्थाएं हुई। उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। और मैं अपने संगठन के तमाम साथियों से, जो आज पूरी संगत आई थी, मैं इस चीज के लिए भी जरूर क्षमा मांगूंगा कि आज उस कार्यक्रम में इतना व्यस्त होने के कारण हम बहुत सारे साथियों से मिल भी नहीं पाए, बहुत सारे साथियों को समय भी नहीं दे पाए, अटेंड भी नहीं कर पाए, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। और अंत में पुनः आपसे मैं ये धन्यवाद आपका करता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप आए। जो प्रशासन, जो सरकार कल तक ये कहती थी, जो भाजपा, कि हम प्रोग्राम करने नहीं देंगे, हम पंचायत करने नहीं देंगे, रिटर्निंग ऑफिसरों के पास से पर्चे भिजवाए जा रहे थे कि आपको अनुमति नहीं है, आपको पंचायत नहीं करने दी जाएगी, पंजाब हरियाणा बॉर्डर को सील कर रहे थे। मतलब उनकी सारी जो वो तानाशाही करना चाहते थे वो धरी की धरी रह गई। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, 5 अक्टूबर को जब वोट डालो, ये याद रखना, सत्ता में वो पार्टी बैठी है जिन्होंने पिछले 10 साल में किसानों, मजदूरों के ऊपर जुल्म, जाति, अत्याचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जो हमारे भाई शहीद हुए आंदोलनों में, उनको याद रखना, ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। और अंत में तमाम हरियाणा के सारे किसान भाइयों का, सभी गांवों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो इतना प्रेम, इतना सत्कार, इतना स्नेह, इतना विश्वास आपने हमारे ऊपर दिखाया है। और अंत में एक बात ये जरूर कहूंगा, मैंने आपसे जैसे हर गांव में वादा किया था कि हमारी पंचायत किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी कैंडिडेट का समर्थन करने के लिए नहीं है, और हमारी पंचायत में ना तो किसी पार्टी के समर्थन की बात होगी, ना किसी कैंडिडेट के समर्थन की बात होगी। हमारी लड़ाई सत्ता में बैठी पार्टी की गलत नीतियों से है। तो आपने देख भी लिया होगा, सिर्फ उतनी ही बात हुई जिसका वादा हमने आपसे गांव में पंचायतों के अंदर किया था, और आगे भी आपके इस विश्वास को हम बनाए रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।